सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने रायपुर में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने और प्रारंभिक परीक्षा लिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया 2018 से लंबित है। काफी अड़चनों के बाद जब 2021 में प्रक्रिया आगे बढ़ी तो 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। शारीरिक परीक्षा के बाद 62,000 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए पात्र हुए, लेकिन फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद एक बार फिर से प्रक्रिया रोक दी गई। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा ली जानी चाहिए, उसमें आरक्षण कहीं कोई बाधा नहीं है। 2018 से लंबित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से ये अभ्यर्थी आज राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर इकट्ठा हुए हैं। इनकी मांग है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा ली जाए। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आरक्षण की वजह से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है, लेकिन इनका कहना है कि आरक्षण महज एक बहाना है, बल्कि सरकार चाहे तो प्रारंभिक परीक्षा ली जा सकती है। एक बार फिर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले भी प्रदर्शन करते रहे हैं, इस बार क्या मांग है? 2018 से लेकर एसआई की भर्ती रुकी हुई है। इतने दिनों के बाद कुछ दिनों तक सरकार कुछ दिनों में हमारा ना शारीरिक परीक्षा के लिए एक लॉलीपॉप निकाला, उसके बाद अब पूरा सुसुप्त अवस्था में चल गया। छत्तीसगढ़ का पूरा पीएससी, व्यापम, एसआई की भर्ती पूरा अंधकार में है। अब पूरा जितना भी हमारे युवा साथी, जितने बेरोजगार गरीब किसान के बच्चे अपने अपने घर से किस परिस्थिति में आके बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग में तैयारी करने आए हैं। अच्छा, कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, कितनों को इंतजार है? जी, मैं खुद सब इंस्पेक्टर भर्ती का एक अभ्यर्थी हूं और मैंने खुद शारीरिक नापजोक दिया, उसमें पास हो गए हैं। ये टोटल 1,40,000 के आसपास फॉर्म भरे थे और उसका शारीरिक नापजोक हुआ तो उसमें 62,000 लगभग आसपास हैं जो एलिजिबल हैं प्रीलिम्स के लिए। और चूंकि आपको बताना चाहूँगा ये 5 चरण में एग्जाम होना था। शारीरिक नापजोक के बाद प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तब जाके फाइनल। लेकिन सिर्फ शारीरिक नापजोक पे ही प्रक्रिया जो है रुक गई है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये अभ्यर्थी न सिर्फ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के हैं, बल्कि बाकी तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे पीएससी, व्यापम, इन सबके भी अभ्यर्थी हैं और इंतजार है आरक्षण के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ने का। आप भीड़ देख सकते हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको इस प्रदर्शन के बाद सरकार आपकी बात सुनेगी? जी जरूर, सरकार को हमारी बात सुननी ही चाहिए, क्योंकि हम विगत 5 वर्षों से लेकर हम एसआई को लेकर तैयारी कर रहे हैं और आखिरकार यह 6 नवंबर को इसका परीक्षा तिथि प्री को लेकर जारी कर। आपको उम्मीद है क्या कि सरकार बात सुनेगी, क्योंकि 2018 से रुका हुआ है मामला? जी, उम्मीद है, अभी उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद है, और ये उम्मीद कई छात्रों को है, खास तौर से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के वो 62,000 अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा का। अब देखना होगा कि क्या इस आंदोलन के बाद इनकी बात सुनी जाएगी। जी मीडिया के लिए कैमरामैन नरेश नवरंग के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। रजनी ठाकुर, जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनी, सबसे पहला जो सवाल इस प्रदर्शन को देखकर मन में आ रहा है वो है आरक्षण से जुड़ा हुआ, क्योंकि आरक्षण का नया विधेयक राजभवन में अटका हुआ है। ऐसे में क्या उसके बिना ये प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है या इंतजार करना होगा? देखिए आसिफ, एक बार इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। 2018 से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और अलग अलग कारणों से, कभी चुनाव की वजह से, कभी हाईकोर्ट में मामला जाने की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई। और अब जाकर 2021 में जब प्रक्रिया आगे बढ़ी, जब फिर से विज्ञापन निकाले गए तो 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। उसके बाद जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है उसमें 62,000 करीब अभ्यर्थी हैं जो पास हुए। अब उन्हें इंतजार है कि 5 चरणों में ये जो परीक्षा होनी है उसका दूसरा चरण आगे बढ़ाया जाए। यानी कि पहला चरण तो हो चुका है फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, अब अगला चरण प्रारंभिक परीक्षा का है, जिसकी तारीख नहीं घोषित की जा रही है। और इन अभ्यर्थियों का ये कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आरक्षण कहीं भी कोई बाधा नहीं है। अगर सरकार चाहे तो प्रारंभिक परीक्षा ले सकती है। आरक्षण के रोस्टर का पालन जो है वो अंतिम चरण में करना होता है और इसी को लेकर ये प्रदर्शन है। प्रदर्शन पहली बार भी नहीं है, लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन करते रहे हैं। और इस वक्त भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तमाम युवा जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप एक बार खड़े हो जाइए। हम
सबसे पहले तो यही सवाल है कि ये पहली बार तो प्रदर्शन नहीं हो रहा है। इस बार के प्रदर्शन से लगता है क्या कि सरकार तक बात पहुंचेगी, सरकार आपकी मांगे मानेगी और प्रारंभिक परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी? जरूर सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि हम लोग 2018 से लगे हुए हैं एसआई भर्ती पे, और ये हमारी मांग है कि भर्ती को जल्दी से जल्दी पूर्ण तरीके से पूरी करें। और बस यही है कि चुनाव से पहले हमको नियुक्ति चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि 4 साल हो गए हम इसकी तैयारी कर ही रहे हैं। और अच्छा, सरकार तो ये कहती है कि छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो 0 है, फिर आप लोगों को प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? क्या आप लोगों तक रोजगार नहीं पहुंच रहा है? ये जो डाटा सरकार के द्वारा निकाला जाता है, मुझे समझ में नहीं आता कैसे ये डाटा बनाया जाता है, क्योंकि आज भी आप अगर देखेंगे, मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ, तैयारी करता आया हूँ। 2018 से मैंने सब इंस्पेक्टर की तैयारी की है। पूरे लाइब्रेरी में चले जाइए, पूरे आपको युवा बेरोजगार छात्र ही मिलेंगे जो अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी के लिए हम इसके पहले भी हमने आंदोलन किया था 6 तारीख को। सरकार ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। सरकार के कोई विभागीय मंत्री आके जवाब नहीं देते कि हम परीक्षाएं शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर नहीं करना है परीक्षा तो बता दे साफ साफ, हम नहीं ले लेंगे, स्थगित कर दो पूरा पेपर, हम जाएंगे गोबर पिंड यहाँ से। कुछ क्या करेंगे जब हमारे पास परीक्षा ही नहीं होगी तो हमारी तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं है। आरक्षण को कारण बताया जा रहा है कि आरक्षण की वजह से सारी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है, ये वाजिब कारण मान रहे हैं? आरक्षण का मुद्दा बताया जा रहा है, लेकिन सरकार को रोस्टर जारी करना चाहिए 50% का, और ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए। ये युवाओं की मांग है कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया रुकी हुई है उसके लिए इन युवाओं का कहना है कि सरकार ही जवाबदार है, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अच्छा, राज्यपाल भी ये कहती हैं कि युवाओं को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सरकार या राज्यपाल, कहीं उम्मीद नजर आती है क्या? देखिए, हमें आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, ये सरकार और राज्यपाल के बीच का मैटर है, हम इसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे। मगर बात ये है कि हमारी जो 4 साल की भर्ती है वो अभी तुरंत होनी चाहिए, बस हमारी यही एक मांग है। और हमको मेरा ये सवाल भी है कि सरकार को ही प्रक्रिया आगे बढ़ानी है, राजभवन भी कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शामिल है, तो आपको किसी से उम्मीद है क्या? सरकार से या राजभवन से कुछ हल निकलेगा, ऐसी उम्मीद है? देखिए, हमको राजभवन से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जैसा आरक्षण रोस्टर दिया गया है, अभ्यर्थी हैं जो कह राजभवन से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, संभवतः सरकार से ही उनको उम्मीदें हैं। मांग की जा रही है कि जो एसआई भर्ती परीक्षा रुकी हुई है उसे जल्द प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को रोजगार चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।